देखने को मिला है। एक तरफ तो हमारे पूज्य क्रांतिकारी क्रांतिवीर पूज्य प्रतीक सागर जी महाराज है, तो दूसरी ओर लोकेश मुनि और बीच में बैठे हमारे सरल स्वभावी गुरुदेव। भाइयों, मैं आदरणीय लोकेश मुनि जी को हम अभी पूर्ण रूप से सुन नहीं पाए हैं, थोड़ा सुना है, क्योंकि अतिथि हमारे बीच थे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका वक्तव्य ये जैन समाज आज सुनना चाहती है। निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है कि हे गुरुदेव आप सभी जो है ध्यान में रखेंगे, सभी अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। संतों की, भगवान की उपस्थिति है यहाँ पर और उसका हम पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। आइए सब सुनेंगे। दिल्ली का भैया माइक देखें, माइक चालू कर दे। चलिए अब सभी अपने स्थान पर बैठिए, क्योंकि अभी जिस पवित्र उद्देश्य हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वह पवित्र पावन पुनीत कार्य अभी बाकी है, इसलिए मन की दृढ़ता को बना करके जो अपने स्थान पर हो जाए। भारत की राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और लाल किले की प्राचीर पर हमारी दिगंबर परंपरा के महान क्रांतिकारी आचार्य श्री प्रतीक सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, पूज्य गुरुदेव के साथ साथ श्वेतांबर आचार्य के साथ साथ हमारे मुनिगण माता जी की पावन उपस्थिति और आप सब आदित्य तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं। आदित्य तीर्थंकर भगवान ऋषभ जिन्होंने असी मिसी और कृषि के संदेश के साथ साथ अपनी सुपुत्री ग्रामी और सुंदरी ग्रामी लिपि का विस्तार किया, जो आज हमारे सामने है। और उसी असी मसी और कृषि के माध्यम से जो हमारी सभ्यता संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई। और आचार्य ने ठीक कहा, यह हमारी आदि अनंत। कभी कोई कहता है जैन धर्म का प्रादुर्भाव 24वें तीर्थंकर महावीर का नाम लेके, मैं जैन श्रावक श्राविकों से कहना चाहूंगा कि महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे। आदिनाथ भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर, पर वहां से भी जैन धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, न पश्चानुपूर्वितया, यह अनादि काल से चली आ रही हमारी शाश्वत परंपरा है। और उन्हीं के पुत्र भरत के आधार पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो हमें इस बात का गौरव होना चाहिए, कैलाश मानसरोवर उनकी साधना स्थली रही है। अयोध्या जी में जब मैं प्रभु श्री राम के मंदिर की पावन प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित था, प्रतिदिन मेरा आहार तो आदिनाथ भगवान की जन्मस्थली पर विराजित जानमती माता जी के पास ही हुआ करता था, क्योंकि सात्विक आहार के मामले में हमारी दिगंबर परंपरा से ज्यादा और कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तो आइए हम
इस मंच से जो एकता की बात कही गई, ये दिगंबर श्वेतंबर से भी आगे बढ़कर के हमें अब, क्योंकि आचार्यवर मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, जैन समाज जो अहिंसक और शांति प्रिय है, जैन समाज जो रेवेन्यू चुकाने में सबसे आगे है, जैन समाज लोक कल्याणकारी कामों में, चाहे कहीं स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, इवन की गौशाला और पांजरा पोल के साथ साथ हमारे सामने ये लाल मंदिर है, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए भी जैन समाज सदैव अग्रगण्य रहा है। किंतु जैन समाज की एक दुर्बलता और उसका फायदा फिर राजनीतिक लोग भी उठाते हैं। दुनिया का नियम है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आचार्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भारत की राजधानी में आए हैं, एक बीड़ा उठाइए अरे समस्त दिगंबर और श्वेतंबर का न केवल चातुर्मास साथ हो, बल्कि एक नई नजीर पैदा कर दे। और मैं आचार्यवर आपको बताऊं, दिल्ली के जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर कम से कम 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, अगर जैन एकजुट हो जाए तो ऊंट किस करवट बैठेगा, जिधर जैन चाहेंगे उधर बैठेगा। किंतु हमारी दुर्बलता के कारण से मैं मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जल्दी से कोई टिकट देता नहीं है, देता है तो ऐसे क्षेत्र से देता है जहां से जीत नहीं सकता, और थोड़ी बहुत जीतने की संभावना हो तो हमारा भाई टांग खींच करके केकड़ा वृत्ति से उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। आचार्यवर, मुझे विकसित हुए 40 से अधिक साल हो गए। 1984 में मैंने पहला चातुर्मास किया था यहाँ पर, इसी पार्लियामेंट में। आपके पीसी सेठ जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे लालचंद जैन थे, हमारे वृद्धिचंद जैन थे, हमारे मूलचंद दादा थे, कितने नाम गिनाऊं आपको। लेकिन आचार्यवर, आज पार्लियामेंट में चले जाओ, आपको 2 जैनी सांसद जल्दी से नहीं मिलेंगे। इस पीड़ा को मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, और इस बार जैन एकता के लिए, जैन यूनिटी के लिए अगर हमने कुछ किया तो अभी जो आपने अपील रखी थी, और उस अपील को भी धीरे से साइड में कर दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मान आचार्य कोई मांग करे और वो पूरी ना हो, और उसके लिए आपको और हमको मिलकर के मैं अपनी ओर से भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बनकर के तैयार हुआ है, सप्तमंजिला, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें प्रवचन हॉल भी है, ठहरने की व्यवस्था भी है, एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहां से आप सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर सकते हो, जहां से आप सीधे वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हो। मैं आपको उसी विश्व शांति केंद्र की एक प्रति आपको भेंट कर रहा हूं, और आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अलीगढ़ जाने से पहले रास्ते में गुरुग्राम पधारे, और उस गुरुग्राम के अंदर 2 in 1 ये आपको आचार्यवर भेंट कर रहा हूं, और आप आकर के वहां से जैन एकता का संतनाद करें, जिससे कि हमारा जैन दर्शन, जिसमें वैश्विक समस्याओं का समाधान है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, जलवायु परिवर्तन हो, हिंसा हो, आतंकवाद हो, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान उसमें है। मैं पुनः आपको विश्व शांति केंद्र में पदार्पण के लिए निवेदन करते हुए, जैन एकता का बीड़ा उठाने के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। और ये हमारी दिगंबर श्वेतंबर की एकता मानव एकता में तब्दील होगी, तभी हमारी दिल्ली और भारत भव्य और दिव्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहत। भाइयों, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आदरणीय लोकेश मुनि जी के लिए। इस बात के लिए भी तालियां बजाइएगा, उन्होंने कहा कि दिगंबर और श्वेतंबर एक मंच पर जैसे बैठे हैं, एक साथ चातुर्मास भी हो